हेलो एवरीवन। सो आज हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स का रिव्यू करेंगे। अभी जून क्वार्टरली रिजल्ट आया है। जून क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा आईईएक्स का, और इसके जो बुक्स है, बैलेंस शीट है, वो भी हम चेक करेंगे नंबर्स की कैसे रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स और ईयर्स। और जो आपका जो जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो प्राइस एक्शन है, वो ओवरऑल क्या पिक्चर हमको दे रहा है, क्या दिखा रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो क्विकली हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 11.4% से, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 11.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एबिटा भी इनका 13.5% इंक्रीज हुआ है। एबिटा मार्जिन है वो भी एक्सपेंड किया है इन्होंने 82.9 से कंपेयर टू 81.3। और इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है 15.9% ईयर ऑन ईयर, 37.5 बिलियन यूनिट्स। ठीक है, सो ये रिकॉर्ड हाई है इनका। और फर्दर की हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो है वो जो राइजिंग पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो की ग्रोथ ड्राइवर इसको कहा जा रहा है इस बार। और जो इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है इस बार। सो वही है जो इनका बेस है बिजनेस का, उसकी वजह से इनको हेल्प मिली है इस बार ग्रो करने में। और जो कंपनी है वो ग्रीन एनर्जी, मार्केट बेस्ड पावर ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, सो इन पे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है और ये कंटिन्यू इनका फोकस रहेगा। और लीडरशिप ने कहा है कि 80% मार्केट, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये है कि ये एनर्जी मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है। 80% मार्केट शेयर है इनका। और ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में भी ये अच्छा करेंगे। सो एक बार बुक्स देख लेते हैं फटाफट, वहाँ चेक कर लेते हैं कि कैसा आईएक्स ने परफॉर्म किया है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 2%, स्टॉक का पीई 23.5 है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो उनका सेल्स इस बार बढ़ा है 156, अच्छा कम है सॉरी, लेकिन जो इनका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। और अगर मैं ईयर एन ईयर का मैं देखूं रिजल्ट, तो इसमें ये इंक्रीज हुआ है यहाँ पे सेल्स, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। और बैलेंस शीट तो नहीं, कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी, तो कैश फ्लो भी ठीक है, अच्छा है, पहले से ज़्यादा ही है। अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस का, जो प्राइस एक्शन है वो क्या कह रहा है हमको। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कंपनी जो थी 2017 में आई थी और ये अपने टॉप लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको आपको बताता हूँ। तो ये अपने आईपीओ से ये 5 टाइम्स 551% चला था ये स्टॉक। अब जो है ये अपने हाई से नीचे है। जो अभी का क्लोजिंग देखूँ तो 59.42, सो ऑलमोस्ट 59% ये डाउन है। और जो इसने लो लगाया था अभी वो 64% का, तो आधे से भी ज़्यादा ये कंपनी जो अपना टॉप लगाई थी उससे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन कम है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अभी ये स्टॉक है एक बेयर फेज में। जो ये स्टॉक ने टॉप लगाया था 2021, आज 6 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट रफली 5 इयर्स हुए हैं इसको। तो ये अभी अपने बेयर फेज में है। इसको थोड़ा सा और अगर टाइम फ्रेम में वीकली में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शार्पली ये कंटिन्यूसली प्राइस फॉल किया था, यहाँ पे रुका था, एक बाउंस इसने यहाँ लिया था, और बाउंस के बाद फिर से नीचे आया है। जिस हिसाब से नीचे आया है, अब ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ लगाऊं, यहाँ पे ये है आपका सपोर्ट का लेवल, तो ये अभी जस्ट अपने सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। अब सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं अगर इसको कहूँ कि अपने डेंजर जोन से बाहर नहीं आया। डेंजर जोन का मतलब ये है कि क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम पे और लोअर लोज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि भाई ये सपोर्ट है तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जा भी सकता है और ये इस सपोर्ट को ब्रीच करके नीचे भी जा सकते हैं, तो अभी बिल्कुल श्योरिटी नहीं हुई है। और जब तक ये इस जो ये आपका मूविंग एवरेज है, ये वाला 200 का ये जो जोन है, ये वाला, इस जोन को जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता और यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक इसमें एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि ये हो सकता है लोअर लोस बनाए। क्योंकि इस जोन पे क्या है कि ये, अगर मैं आपको इस वाले पे आप फोकस करना, इस वाले पे, यहाँ से शार्पली डिक्लाइन किया, फिर यहाँ रुका, अगेन सडनली ये
इसने एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, बहुत ही बड़ा फॉल आया और यहाँ से फिर ये धीरे धीरे गया। अब इस जोन पे रुका, ये है सपोर्ट का जोन। लेकिन अगर यहाँ रुक रहा है और फिर भी एक बड़ा जैसे ये रेड कैंडल बना है, जैसे ये एक प्राइस मूवमेंट हुई है कि सडनली गिरा ये, अगर ऐसा ब्रीच यहाँ होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये और नीचे जा सकता है, ये जो स्टॉक है और नीचे जा सकता है। तो मुझे परसेंटेज वाइज देखूं तो अभी तो थोड़ा सा कम लग रहा है कि इससे नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट पोजीशन में है। इसका जो करेक्शन है वो मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी करेक्शन हो चुकी है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी प्राइस पे आया नहीं कि ऊपर जाने को तैयार है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हो रखा है। पॉसिबली ये है कि अपना लो नहीं काटेगा, फर्दर लोज नहीं बनाएगा, लेकिन नेवर नोस, वी नेवर नो कि इसमें क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करेगा नहीं। और अगर ये ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाए कि ऊपर प्राइस एक्शन टिके रहे और यहाँ पे अच्छे से पैटर्न बना के या अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के ऊपर की तरफ जाने का अगर ये अपना इंटरेस्ट दिखाता है, तो आई बिलीव इसका जो बेयर फेज में जो ये है वो बेयर फेज भी खत्म हो जाएगा, ये अपने नए बुल फेज की शुरुआत में एंटर हो जाएगा। सो लेट्स होप, देखते हैं कैसा रहेगा। तो जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं अपने प्राइस एक्शन को इम्प्रूव करने में, चार्ट्स को इम्प्रूव करने में। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट क्या आते हैं। क्या वो जो ये वाले क्वार्टर रिजल्ट है इसको सपोर्ट करके और अच्छा आएगा, और अगर आता है तो क्या वो प्राइस जो चार्ट है इसमें रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में एक्स का क्या रहेगा। सो अभी के लिए फिलहाल अभी मेरी एनालिसिस यही रहेगी। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर आई एक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।